आज हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। पहले हम फिजिक्स के बारे में आज हम समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या हम पढ़ते हैं। मान लो कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल को कैच करते हैं उसमें भी फिजिक्स का नियम लगता है, या फिर चाय जो गर्म होता है उसमें भी फिजिक्स का नियम ही लगता है। आज का जो क्लास है इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि फिजिक्स के प्रति कैसे इंटरेस्ट जगाया जाए। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स मीन्स फिजिक्स क्या है। तो ये लिखा हुआ है, सो हम बता रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। हम फिजिक्स में प्राकृतिक के बारे में या उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न इन यूनिवर्स। हम फिजिक्स में स्टडी मतलब क्या, अध्ययन करते हैं। लॉज का मतलब सिद्धांत का, एंड जो हमारे ब्रह्मांड में जिससे हमारा ब्रह्मांड चलता है वो किसी न किसी कोई सिद्धांत पर ही चलता है। उसी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे जो सन रिवॉल्व्स माने घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, या फिर मान लो कि एप्पल ट्री से नीचे गिरता है, इसमें सब फिजिक्स का ही सिद्धांत काम करता है। जैसे जो एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है उसमें क्यों गिरता है, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए ये समझना जरूरी है। आगे है, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एंड स्टडी डू। फिजिक्स हमें यह बतलाता है कि कोई भी घटना क्यों होता है और कैसे होता है। हाउ मतलब कैसे, एंड हेल्प्स और ये हमें मदद करता है टू प्रिडिकेट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। कोई भी वस्तु का भविष्य के बारे में बतलाता है। जैसे मान लो कि ये कैप है, अगर इसको हम कैप को ऊपर से नीचे गिरा देंगे, इसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये कैसे गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण। और तो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो ये देखो, जो यू है वाई, इसका तो आंसर मिल गया, काहे गिर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। और हाउ मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि एगो वाटर का ड्रॉप मीन्स एक छोटा सा ड्रॉप हम अगर वाटर का टेबल पर गिराएंगे तो उसका साइज कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा। तो अब हम जब उस माने आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज उसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे ड्रॉप जो गिरता है उसका शेप कैसा होगा, स्फीयर होगा, स्क्वायर होगा। तो उसका शेप जो होता है वो स्फीयर ही होता है। वो स्फीयर किसके कारण होता है, वो स्फीयर सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। फिर अगर तो मानी
वो तो आंसर मिल गया हमारा कि हमारा मिल गया क्या कि वो स्फीयर में क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण। और उसका रेडियस क्या है, वह कैसा दिखेगा, तो हाउ में हो गया उसका उसका उत्तर मिल गया। अगर मान लो कि कोई एक बॉल है, अगर हम उसको 200 मीटर ऊंचा से उसको नीचे गिरा, उसको वहां छोड़ेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो ये तो हम वहां से जाके गिरा के तो पता नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हमको फार्मूला पता रहेगा, इसे एक फार्मूला है V=U+AT। अगर उस वस्तु का अगर प्रारंभिक वेलोसिटी पता रहेगा और सेशन पता रहेगा तो उसको हम उसका स्पीड निकाल लेंगे, मीन्स वेलोसिटी निकाल लेंगे। आखिर जैसे हम इसमें तो बोलें कि यूनिवर्स में जो घटना घटता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो घटना क्या है, दिन रात होना, ज्वालामुखी फटना, बरसात ठंड होना, ये किसी ना किसी कोई फिजिक्स का सिद्धांत पर ही काम करता है। जैसे हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आखिर किसी लॉ के बारे में कैसे सोचा गया होगा, किस सिद्धांत के बारे में आखिर कोई भी व्यक्ति जो साइंटिस्ट है वो कैसे सोचा होगा। एगो साइंटिस्ट थे डॉक्टर आरपी फेनमन। इन्होंने बताया है कि मान लो कि मान लो कि हम एक मान लो कि एक लड़का राहुल नाम का है, हम समझने के लिए मान लिए राहुल नाम का लड़का है। वो माने कहीं कहीं 5-6 लड़का मिलकर चेस खेल रहा था और वो वहां गया और वो चेस के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो वो चेस खेल को जानने के लिए एक लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर तक उसको देखते रहा। तब तो उसको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि आखिर यह जो खिलाड़ी हो वो मूव क्यों करता है। सोचा होगा, कुछ उसको पता चला होगा। तो मतलब कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि अगर उसके बारे में अगर हम जानते हैं तब तो हम तुरंत समझ जाते, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं, हमको उसके बारे में नॉलेज था तो उसको सोचें समझें, कुछ तो कुछ आइडिया आया। इसी प्रकार साइंटिस्ट लोग किया होगा, कोई चीज के बारे में सोचा होगा, उस पर काम किया होगा, फिर धीरे धीरे कुछ रिजल्ट मिला होगा। इसी प्रकार कोई भी इन्वेंट होता है और खोज करते हैं। अभी भी बहुत सारा चीज़ का खोज हो रहा है। जैसे हम अभी ये पता नहीं कर सकते हैं कि भूकंप कब आ जाएगा, ये अभी तो खोज नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काम चलता होगा, साइंटिस्ट लोग काम करते होंगे जिससे कि आने वाला समय में हमको इसका भी आइडिया मिल जाए। या फिर एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि पृथ्वी को हम चुंबक की तरह मानते हैं कि चुंबक है पृथ्वी। ये मान लिया गया है, सिद्ध नहीं किया गया है। इसको भी लोग सिद्ध करता होगा साइंटिस्ट लोग। ऐसे
और एगो ये वर्ड है, ये 5वीं सेंचुरी का है। माना जाता है कि फिजिक्स का उत्पत्ति इसी से हुआ है। इसका ये वर्ड का मतलब ही होता है नेचर। किस तरह बना था सर। आज हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। पहले हम फिजिक्स के बारे में आज हम समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या हम पढ़ते हैं। मान लो कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल को कैच करते हैं उसमें भी फिजिक्स का नियम लगता है। या फिर चाय जो गर्म होता है उसमें भी फिजिक्स का नियम ही लगता है। आज का जो क्लास है इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि फिजिक्स के प्रति कैसे इंटरेस्ट जगाया जाए। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। व्हाट इज फिजिक्स मीन्स फिजिक्स क्या है। तो ये लिखा हुआ है सो हम बता रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। हम फिजिक्स में प्राकृतिक के बारे में या उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न इन यूनिवर्स। हम फिजिक्स में स्टडी मतलब क्या, अध्ययन करते हैं। लॉज का मतलब सिद्धांत का, एंड जो हमारे ब्रह्मांड में जिससे हमारा ब्रह्मांड चलता है वो किसी न किसी कोई सिद्धांत पर ही चलता है। उसी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे जो सन रिवॉल्व्स माने घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, या फिर मान लो कि एप्पल ट्री से नीचे गिरता है, इसमें सब फिजिक्स का ही सिद्धांत काम करता है। जैसे जो एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है उसमें क्यों गिरता है, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए ये समझना जरूरी है। आगे है, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एंड स्टडी डू। फिजिक्स हमें यह बतलाता है कि कोई भी घटना क्यों होता है और कैसे होता है। हाउ मतलब कैसे, एंड हेल्प्स और ये हमें मदद करता है टू प्रिडिकेट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। कोई भी वस्तु का भविष्य के बारे में बतलाता है। जैसे मान लो कि ये कैप है, अगर इसको हम कैप को ऊपर से नीचे गिरा देंगे, इसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये कैसे गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण। और तो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो ये देखो जो यू है वाई, इसका तो आंसर मिल गया काहे लग गिर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। और हाउ मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि एगो वाटर का ड्रॉप मीन्स एक छोटा सा ड्रॉप हम अगर वाटर का टेबल पर गिराएंगे तो उसका साइज कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा। तो अब हम जब उस माने आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज उसके बारे में बता दे रहे हैं। जैसे ड्रॉप जो गिरता है उसका शेप कैसा होगा, स्फीयर होगा, स्क्वायर होगा,
तो उसका शेप जो होता है वो स्फेयर ही होता है। वो स्फेयर किसके कारण होता है? वो स्फेयर सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। फिर अगर तो मानी वो तो आंसर मिल गया हमारा कि हमारा मिल गया क्या कि वो स्फेयर में क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण। और उसका रेडियस क्या है, वह कैसा दिखेगा? तो हाउ में हो गया, उसका उत्तर मिल गया। अगर मान लो कि कोई एक बॉल है, अगर हम उसको 200 मीटर ऊंचा से उसको नीचे गिरा, उसको वहां छोड़ेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो ये तो हम वहां से जाके गिरा के तो पता नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हमको फॉर्मूला पता रहेगा, इसे एक फॉर्मूला है V=U+AT। अगर उस वस्तु का अगर प्रारंभिक वेलोसिटी पता रहेगा और सेशन पता रहेगा तो उसको हम उसका स्पीड निकाल लेंगे, मीन्स वेलोसिटी निकाल लेंगे। आखिर जैसे हम इसमें तो बोलें कि यूनिवर्स में जो घटना घटता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो घटना क्या है? दिन रात होना, ज्वालामुखी फटना, बरसात ठंड होना, ये किसी ना किसी कोई फिजिक्स का सिद्धांत पर ही काम करता है। जैसे हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आखिर किसी लॉ के बारे में कैसे सोचा गया होगा, किस सिद्धांत के बारे में आखिर कोई भी व्यक्ति जो साइंटिस्ट है वो कैसे सोचा होगा। देखो साइंटिस्ट थे डॉक्टर आरपी फेनमन। इन्होंने बताया है कि मान लो कि मान लो कि हम एक मान लो कि एक लड़का राहुल नाम का है, हम समझने के लिए मान लिए राहुल नाम का लड़का है। वो माने कहीं कहीं 5-6 लड़का मिलकर चेस खेल रहा था और वो वहाँ गया और वो चेस के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो वो चेस खेल को जानने के लिए एक लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर तक उसको देखते रहा। तब तो उसको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि आखिर यह जो खिलाड़ी हो वो मूव क्यों करता है। सोचा होगा, कुछ उसको पता चला होगा। तो मतलब कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि अगर उसके बारे में अगर हम जानते हैं तब तो हम तुरंत समझ जाते, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं, हमको उसके बारे में नॉलेज था तो उसको सोचें समझें, कुछ तो कुछ आइडिया आया। इसी प्रकार साइंटिस्ट लोग किया होगा, कोई चीज के बारे में सोचा होगा, उस पर काम किया होगा, फिर धीरे धीरे कुछ रिजल्ट मिला होगा। इसी प्रकार कोई भी इन्वेंट होता है और खोज करते हैं। अभी भी बहुत सारा चीज़ का खोज हो रहा है। जैसे अभी ये पता नहीं कर सकते हैं कि भूकंप कब आ जाएगा, ये अभी तक खोज नहीं हुआ है, लेकिन इस पर काम चलता होगा, साइंटिस्ट लोग काम करते होंगे जिससे कि आने वाला समय में हमको इसका भी आइडिया मिल जाए।
या फिर एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि पृथ्वी को हम चुंबक की तरह मानते हैं कि चुंबक है पृथ्वी। ये मान लिया गया है, सिद्ध नहीं किया गया है। इसको भी लोग सिद्ध करता होगा साइंटिस्ट लोग। ऐसे और एक वर्ड है, ये 5वीं सेंचुरी का है। माना जाता है कि फिजिक्स का उत्पत्ति इसी से हुआ है। इसका ये वर्ड का मतलब ही होता है नेचर। किस तरह बना था सर।